सबसे बड़ा मैच इंडिया के साथ ही होता है, जिसके आई बॉल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, और हम आज आकर कंपैरिजन भी यही करते हैं, कहते हैं हम ये हैं कि हमें फॉरेन अप्रोच के साथ जाना है, बट आज आकर ना हमारी कोशिश, हमारा मुकाबला इंडिया के साथ ही होता है। अब आपको पता है कि इंडियन टीम में सिलेक्शन किस बेस पर होती है, जहां तक अगर मैं समझूं, मुझे लगता है कि आईपीएल में जो बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो जाता है वो आगे सिलेक्शन के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं इंडियन टीम में। अब होता क्या है, आईपीएल में सिलेक्शन किस तरह होती है, उनकी रणजी ट्रॉफी, उनकी फर्स्ट क्लास, उनका डोमेस्टिक, उसमें जो जो प्लेयर परफॉर्म करता है, अब वो सिलेक्ट कैसे होता है, बिकॉज जो सिलेक्टर्स हैं वो इन तमाम मैचेस को देखते हैं। आपको पता है ये है कि वो सिलेक्टर्स जाते हैं, वो पूरा टूर्नामेंट, पूरा मैच देखते हैं, और फिर वो देखते हैं कि अच्छा ये प्लेयर जो है ना, इसने बहुत डिफरेंट किया, ये बहुत अच्छा कर रहा है, फिर वो उसको आईपीएल में सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, फिर वो आईपीएल में परफॉर्म करने के बाद इंडियन टीम में जाकर भी परफॉर्म करता है। दिस इज द पॉइंट टू वरी अबाउट। अच्छा, मतलब हमारे पीएसएल में T20 फॉर्मेट से उठ के जाके फिर उसको आप कह रहे हैं आगे वो जाता है, ठीक है, टीम में सिलेक्ट होता है, अगर सिलेक्ट होता है तो उसके बाद देखिए हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि हमारा पीएसएल में परफॉर्म करने वाला प्लेयर सबसे पहले, हमारी फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करने वाला प्लेयर पीएसएल में नहीं करता, पीएसएल में करने वाला आगे टीम में जाके परफॉर्म नहीं करता। जो बर्न्स की अगर हम बात करें ना, वो विराट कोहली के साथ अपना एक किस्सा याद कर रहे थे 2014-15 का, जब उनका डेब्यू हुआ था और विराट अपने अरूज पर यानी वो सेंचुरीज लगा रहा है और वो बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेल रहा है, तो उस वक्त ना उन्होंने विराट को तंग करने के लिए ना स्लेजिंग के तौर पे कुछ कहा, और विराट ने आगे से इन्हें चुप करा दिया एक ही लाइन में, कहा चुप करो भाई, तुम अभी नए आए हो, खामोश रहो। तो अब वो चीज उनको ऐसी बुरी लगी कि मतलब वो कहते हैं मुझे 4 दिन की चुप लगी। भाई इसका मतलब ये है सिंपली कि विराट कोहली ना सिर्फ फिजिकली फिट है, वो मेंटली इतना फिट है कि वो ही कैन मैनेज द टॉक्स एंड ही कैन मैनेज द मैचेस, और वो जबरदस्त खेल। पता अभी रिसेंटली आईसीसी ने भी मैनेज किया विराट को। कैसे? वो रैंकिंग लिस्ट से उसका नाम ही गायब कर दिया। तो वो देखे ना, वो कौन सी रैंकिंग, किस चीज की रैंकिंग? ये वनडे रैंकिंग जो थी उसमें ओडीआई की रैंकिंग में मैनेज किया आईसीसी। ओडीआई 2027 में तो है भी नहीं विराट। नहीं है नहीं, लेकिन ये जो रिसेंट उसकी रैंकिंग थी, पहली 100 खिलाड़ियों में उसका नाम ही नहीं था, ना रोहित का था। आईसीसी ने मैनेज किया वो, फिर बाद में रोहित और जो इसके क्या नाम है, कोहली के, विराट और रोहित की नहीं है, पहले टॉप 10 में किसका नाम था? अब वो तो रैंकिंग अपडेट हुई है ना, वो देखनी पड़ेगी। हाँ, तो वो अपडेटेड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडियन प्लेयर आपको नहीं, वो फिर बाद में उन्होंने आईसीसी को मैनेज किया ना, जो उनके शायकीन मद्दाह हैं जो उनके, उन्होंने आईसीसी को मैनेज किया, फिर आईसीसी ने उस पर गलती तस्लीम की है और सॉरी करके बाद में उन्होंने लिस्ट अपडेट कर दिया। कैसा प्रेशर है ना, ये गलती करके उन्हें सॉरी भी करना पड़ता है। प्रेशर तो बहुत है भाई ये आजकल। पाकिस्तान की टीम की अब बी लेवल की टीम होगी इंटरनेशनल लेवल पर, सिर्फ इतनी ही बात उठ रही है, और ये इशारा किया जा रहा है कि आपकी टीम का स्टैंडर्ड गिर गया। जो बात आई है ना, जो पॉइंट है, मैं अभी भी उधर ही हूँ कि हफीज साहब कहते हैं कि क्या पाकिस्तान में एक कैटेगरी के प्लेयर नहीं है भाई। मैं कहता हूँ, जो 2 प्लेयर मैं इंडियन बताने लगा था, सचिन तेंदुलकर और उनके साथ कामली, ये दोनों स्कूल फेलोज से, उन्होंने स्कूल के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जो कि आज तक कोई नहीं तोड़ सका, ओपनिंग पार्टनरशिप का। और देखिए वो आज तक अपनी स्कूल क्रिकेट को बेस रखते हैं, अपनी क्लब क्रिकेट को बेस रखते हैं, हम नहीं रखते। What's your take on inclusion of Gill and Bumrah in T20 Asia Cup? India have test match against WI after 3 days of नहीं आती है, Asia. इसका तर्जुमा भी कर दें। आती है, आपको समझ आ रही है ना? वो कह रहे हैं कि शुभमन गिल और बुमराह का T20 सीरीज में शुभमन गिल, सही बोला मैंने? शुभमन गिल नहीं, उर्दू में आ गई। और क्या अब आप बताएं, मेरी इंग्लिश ही ठीक नहीं। चलो बताओ क्या है, मैं तो भूल गया सवाल। वो कह रहे हैं आपका क्या टेक है T20 सीरीज में इनको शामिल किया? बहुत ही शानदार लगा के आपको पूछना है कि क्या टेक है आपका। ये अच्छा, इंडिया के अंदर ना थोड़ी बहस हो रही है कि इन दो लोगों को ये बात फिर आप सीरियस होकर कर रहे हैं, आपका क्या मसला इंडिया में बहस हो अच्छा रही है? नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं उसे, जो क्रिकेट के पंडित हैं वो तो कह रहे हैं कि ये बड़ा इंडिया ने अच्छा फैसला किया। जो लेकिन ये कमेंट आ गया ना, वो तो बुमराह का क्यों नहीं होना चाहिए भाई, क्यों नहीं होना चाहिए? वो ये देखिए, फिर वो इंडिया का जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनका सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो कहते हैं कि इनकी जगह पर रिप्लेसमेंट है, यंग लोगों की तो खिलाओ। मैं तो कहती हूँ श्रेयस को होना चाहिए था, लेकिन उसके बने भी यार बस यार सिराज के बारे में भी मैं अगर ऑनेस्टली ही कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका ये भी मसला था। नहीं, T20 में उसको मार पड़नी थी, ये बात सोच लो। रेड बॉल और व्हाइट बॉल में बहुत डिफरेंस होता है, मैं आपको बता देता हूँ। रेड बॉल बाय द वे सिराज इसलिए भी नहीं है कि उसने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं, तो वो मुझे लगता है उसका वर्कलोड भी मैनेज नहीं, वर्कलोड की नहीं, वो इतना प्रेशर डालते खिलाड़ी पे, खेल व्हाइट बॉल का रेड बॉल का डिफरेंस होता है। ये पाकिस्तान ही जितने नहीं होता, पाकिस्तान में यहाँ से रेड बॉल खिला के आते हैं, इधर व्हाइट बॉल खिला। उनके बड़े सीनियर प्लेयर्स उनके पास प्लेयर्स नजर आते हैं जो आपको T20 और ओडीआई में नहीं नजर आते हैं। T20 की पूरी टीम उनकी यंगस्टर्स पर डिपेंड करती है, ओडीआई उनका T20 की 2 टीमें बना लो तो खिला दो जिससे मर्जी। टेस्ट में वो यंगस्टर्स भी रखते हैं, लेकिन उसमें तजुर्बाकार प्लेयर्स को जाने नहीं देते हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना कि रेड बॉल का बताने लगा था, हमने बात काट दी, पता नहीं क्या, क्योंकि आप मुंह बड़ा बाजार बना लेते हैं भाई। एक बात सुने, देखिए जी, 4 ओवर होते हैं ना T20 के अंदर, जब सिराज ने गेंद करने ना, तो जितनी देर में उसे समझ आना ना कि यार बॉल का शाइन साइड कौन सी है और रफ साइड कौन सी है, उतनी देर में उसके 4 ओवर मुक जाने। अच्छा, यानी कि वो ऐसे ही इतना बड़ा स्टार बन गया। रेड बॉल की बात कर रहे हैं, रेड बॉल में रेड बॉल की बात कर रहे हैं, रेड बॉल में वो नो डाउट वो बड़ा बॉलर है, उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है T20 में। अच्छा, इसका मतलब आप इंडिया के जितने सिलेक्टर हैं उनको आप
कहने फारग मैं नहीं कह रही हूँ, मैं सिराज की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, सिराज की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, मैंने तो बात की थी श्रेयस अय्यर की। सिराज का तो मैं बता रही थी कि वो इस तरह से की गल हो रही थी। नहीं, वो मैंने चलो यार स्टार्ट तो श्रेयस से उसमें किया कर लेते था। हैं। श्रेयस के ऊपर तो आप देखें गौतम गंभीर वो के तो कैप्टन बनने जा रहा है, मैंने सुना है। क्या ये सच है अमीर? आपको इसके बारे में पता है? कौन? बिल्कुल ओडीआई का, वो जो है श्रेयस अय्यर, हाँ ओडीआई का कैप्टन समझा जा रहा है उसको। शुभमन गिल को मे बी T20 में रिप्लेस करे वो। सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है। लोग तरक्की ये बताएं कि आप अभी रिसेंटली जो एशिया कप हो रहा है, आप दोनों खवातीन से सवाल है। क्यों उनसे मना है आपको सवाल करना? चलो नहीं, मैं ऐसी चुप हो जाना, तुसी थक नहीं कोई बात अच्छा नहीं, बताएं। मैं मुतफिक नहीं, हम जरा खवातीन की भी राय लेते हैं। जी जी। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान की टीम है, हम्म, पहले तो ट्राई नेशन सीरीज का बता दें, फिर इन्होंने आगे टॉप 4 में भी जाना। अफगानिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के बारे में जरा बताएं, दोनों बार पहले आप बताएं। रेडी होगी वो टेक्निकल गल भी कर लो, नहीं, ये Simple no। टेक्निकली आप है ना। हाँ जी मीरा, आप बताएं। अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान अफगानिस्तान में इतने बेहतरीन प्लेयर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल कि हमारा कोई भी प्लेयर ऐसा है जो मुकाबला कर सकेगा। थोड़े दो नाम बताना। राशिद, मोहम्मद नबी बहुत अच्छे हैं यार। क्या क्या बातें कर रहे हैं आप? राशिद पता है मुझे। दूसरा आप बताएं जी। एशिया कप का रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इंडियन स्क्वाड का खौफ दिख सकता है। चाहे हार्दिक पांड्या हो जाएं, चाहे जसप्रीत बुमराह हो जाएं, चाहे आपके शुभमन गिल हो जाएं, चाहे अभिषेक शर्मा हो जाएं, जो भी इंडियन स्क्वाड में इस समय बैटिंग लाइनअप है, उसका खौफ पाकिस्तान में बराबर दिख रहा है। जसप्रीत बुमराह का खौफ पाकिस्तान में बराबर दिख रहा है। इनको जसप्रीत बुमराह का खौफ इस कदर है कि एक दिन ये लोग बात कर रहे थे कि विराट कोहली टीम से चला गया है, लेकिन जसप्रीत बुमराह को भी जाना चाहिए था। रोहित शर्मा चले गए हैं, जसप्रीत बुमराह क्यों है, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया कह रहा था। लेकिन खौफ इनको अभी तक इस बात का है, रिजल्ट भले एशिया कप का जो भी कुछ हो, क्योंकि इससे पिछला बार की उससे पिछला बार श्रीलंका ने पाकिस्तान को भी हरा दिया था, इंडिया को भी हरा दिया था। तो क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, ये तो सही बात है, लेकिन एक टीम का खौफ होता है ना, वो इस समय इंडिया का दिख रहा है। और पलड़ा भारी तो है ही। आप देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और इंडियन क्रिकेट टीम का तुलना बिल्कुल नहीं हो सकता, पाकिस्तानी मीडिया करने में लगी है। क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के आज वो हाल है कि मतलब ये लोग केवल कहने के लिए क्रिकेटर हैं। मतलब ये लोग केवल पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस समय मतलब केनिया जिम्बाब्वे की राह पे चल पड़ी है। कब ये लोग इतिहास बन जाएंगे ये लोग नहीं जानते हैं। वैसे भी जो इस समय पीसीबी की हरकतें हैं, उसको देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि बर्बादी की कगार पे पहुंच चुका है। अब चाहे जो कुछ भी रिजल्ट हो, बस देखना बाकी है। धीरे धीरे ये लोग पत्रकारों को बैन कर रहे हैं, जो पीसीबी पे सवाल उठा रहे हैं, वैसे पत्रकारों को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान में ही। और फिर ये लोग इंडिया के बारे में बोलेंगे, भाई साहब वहाँ तो पत्रकार सरकार के खिलाफ नहीं बोलती है, ऐसा ये लोग बोलते हैं। पाकिस्तान मीडिया अपना आचरण नहीं देखती है, दूसरे पे उंगली उठाती है। ये लोग कुछ भी बोलते हैं, बिना तथ्यात्मक, बिना सबूत के कुछ भी बकैती फैलते रहते हैं। आज ये हाल हो गया है कि यूएई से त्रिकोणीय श्रृंखला हो रही है, जिसमें यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है। तो ये लोग ऐसा कह रहे हैं कि हर बार हमारे साथ एक ऐसी टीम के साथ हम मैच हारते हैं जिसको दशकों तक याद रखा जाता है और एक ब्लंडर हो जाता है। तो इस बार हो सकता है कहीं यूएई पाकिस्तान को मैच हरा देती है, उसके बाद इन लोगों का गधे पे बैठकर और मुंह में कालिक पोत कर इनको यूएई से फ्लाइट में बैठा के पाकिस्तान ले जाना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि फ्लाइट जाने वाली, जो पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट है, उसको कैंसिल कर दिया जाए। क्योंकि जैसी स्थिति पाकिस्तान क्रिकेट की उत्पन्न हो रही है, उसको देख के अनुमान आप लगा सकते हैं कि मतलब ये लोग यूएई से 100% हारे ना हारे, लेकिन मुकाबला टक्कर का होगा और अफगानिस्तान से ये लोग हारेंगे, इस बात की गारंटी है। आप ये भी देखिए कि यूएई ने ये भी बोल दिया है कि भाई साहब जितना हारना तो अलग बात है, लेकिन टक्कर पाकिस्तान को बराबर का मिलने वाला है, इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। तो पाकिस्तानी मीडिया को ये खौफ है कि हम जिम्बाब्वे में जाके जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, नीदरलैंड में जाके नीदरलैंड से हार जाते हैं, यूएसए से हार जाते हैं, अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में हार जाते हैं। इतनी सारी हार के बाद हो सकता है हम हारने में ही इतिहास रचने में लग जाएं। तो हो सकता है अगला नंबर यूएई से हो, क्योंकि अब जिम्बाब्वे हो सकता है कि यूएई के खिलाफ ही 100 रन बना सकें। असंभव है, क्योंकि पाकिस्तान यूएई में ऐसे ऐसे बॉलर हैं जो भारी पड़ सकते हैं पाकिस्तान पे, और रहने वाले पाकिस्तान के हैं, खेलते यूएई की तरफ से हैं। तो ये भी देखना एक बहुत ही रोचक बात होगा कि यूएई, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के त्रिकोणीय श्रृंखला में बाजी कौन मारता है। एशिया कप से पहले ये पाकिस्तान की अग्नि परीक्षा है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।